हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज 24 जनवरी 2021 है और आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो लगाया गया है दोस्तों 2 करोड़ रुपए का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया गया है। और ये किनके द्वारा लगाया गया है? ये लगाया गया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा। तो 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। और केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान ये पता चला है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 करोड़ रुपए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये बताना, जो जकार्ता है इसमें भारत का अगला सी इसका राइट आंसर होगा। अनिल खोबरागड़े साहब को जकार्ता में जो सचिवालय है उसमें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उन्हें जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बयान के अनुसार खोबरागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जयंत खोबरागड़े जी। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? आपको बताना किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। और ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में के एंड्रयूसगंज में सड़क का नाम रखा गया है। बात करें दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। ये खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई है। पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। और दक्षिण दिल्ली नगर निगम एडीएमसी में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी रखा था। राइट आंसर होगा दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत। क्वेश्चन नंबर 4 है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीआरडीओ के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआरडीओ इसका राइट आंसर होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन के संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। डीआरडीओ जो है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डीआरडीओ। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? और ये की गई है दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड ने की है दोस्तों। पहले ये 100 दिनों से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 150 दिन की घोषणा कर दी है मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी अधिनियम। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह घोषणा वह उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना था। 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने। और मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना, नाम है इनका त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, या इसको बोलते हैं एएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा 3। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 3, राइट आंसर होगा। तो अडानी समूह ने जो कि हवाई अड्डों के विकास और संचालन और प्रबंधन के लिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं एएआई के साथ एक रियासती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 3। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन 3 हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए उनका नाम आपको याद रखना है। गुवाहाटी है, जयपुर है और तिरुवनंतपुरम है। ये इसके समझौते के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा। और यह समूह जो है अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन भी करेगा। राइट आंसर होगा दोस्तों 3 कौन कौन से? गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? और ये की है दोस्तों गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधि खेतों में शामिल किसानों की आय का दोगुना करना। और इस मिशन के तहत औषधि और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? ये कर दिया गया दोस्तों, राइट आंसर होगा हावड़ा कालका मेल को अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और बात करते हैं हावड़ा कालका मेल की। तो भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री का आपको नाम याद रखना है, नाम है इनका पीयूष गोयल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। उस वक्त इस ट्रेन का नाम जो है 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नामकरण अब नेताजी एक्सप्रेस के रूप में किया है। तो राइट आंसर होगा हावड़ा कालका मेल। अगला क्वेश्चन है, तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुपरफास्ट रिवीजन का। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर कितने 150 दिन करने की घोषणा की? ये की है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। आपको याद रखना 100 दिन थे, अब 150 दिन, 50 दिन और बढ़ा के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं दोस्तों 3, राइट आंसर होगा इसका 3।
अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी बताया था गुजरात इसका राइट आंसर होगा। जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, उस ट्रेन का नाम हावड़ा कालका मेल है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने की देरी में के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका जयंत खोबरागड़े जी। भारत जकार्ता में जो आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है, उस अभिनेता का नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा जिस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है DRDO। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।